जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों आज शुरुआत करते हैं यमुनानगर से। बता दें आप लोगों को दोस्तों, आज यहाँ पर जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ धरने पर बैठा हुआ है कौशल रोजगार निगम में नाम शामिल करवाने को लेकर, तो दोस्तों आज इनका ज्ञापन सौंपने का प्लान है जो काफी दिन से ये तैयार कर रहे थे। लगभग 35 दिन दोस्तों इनको हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर दोस्तों लगातार ये बैठे हुए हैं। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जो थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं, तो यहाँ पर प्रदर्शन की तैयारी हुई पूरी। 1500 से अधिक कर्मचारी पहुंचने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, तो 1500 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर पहुंचेंगे। इन्होंने प्लान बनाया था कि आने वाली 30 तारीख यानी कि जो आज 30 तारीख आ गई है, तो इस 30 तारीख को दोस्तों ये अपने अपने जिले में यानी कि पानीपत में भी और दोस्तों हिसार में भी और यहाँ पर यमुनानगर में भी, तो तीनों जगह पर ये उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि दोस्तों लगातार धरने पर ये बैठे हुए हैं और किसी प्रकार का कोई समाधान इनका नहीं निकला है। कौशल रोजगार निगम में ये नाम अपना शामिल करवाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यमुनानगर भास्कर से ही देख लेते हैं। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन काम के दबाव का विरोध, मंडी गेट पर वर्करों ने दिया है धरना। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी वर्करों पर दोस्तों ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन काम करवाने का जो दबाव बनाया जा रहा है, इसके विरोध में यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और दोस्तों अपनी आवाजें उठाई है। बताया गया है आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन 1442 के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्करों ने जताया है रोष। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर रोष जता रही हैं। क्या कुछ बताया गया है देख लेते हैं। यहाँ पर शिकायत क्या है इनकी। केंद्रों के किराए भी काफी समय से रुके हुए हैं जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने मानदेय भी विभाग की ओर से पूरा नहीं दिया जा रहा। पूरा मानदेय न मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे, गौर करें और जिसे आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो आंगनबाड़ी वर्कर दोस्तों परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर। काफ़ी ज़्यादा बर्डन वास्तव में इनके ऊपर रहता है, ऑनलाइन काम का भी और ऑफलाइन काम का भी। आगे देख लेते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी वर्कलोड से परेशान करेंगे आंदोलन। जहाँ दोस्तों वर्कलोड आप लोगों को पता है आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों पर कितना ज़्यादा होता है और ये हर जगह हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला है। सिविल अस्पताल के स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी की दोस्तों मीटिंग हुई है जिसमें यहाँ पर आवाज़ें उठाई गई है। बताया गया है कि जो नया इनका भवन बनकर तैयार हुआ है स्वास्थ्य विभाग का, उसके बनने के बाद यहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड इनका बढ़ गया है। यहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया था विभाग की तरफ से कि और ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 75 कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए जाएंगे, लेकिन वो नहीं लगाए गए। इससे यहाँ पर इनका काम का वर्कलोड तो बढ़ा ही, साथ में यहाँ पर इनका खुद का कार्यकाल भी 31 मई यानी कि दोस्तों कल समाप्त होने जा रहा है। आज तक इनका दोस्तों जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने का कोई काम, एक तरह से कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। तो ये कर्मचारी यहाँ पर दोनों तरह से ही परेशान है। एक तो वर्कलोड ज़्यादा है और ऊपर से इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने जा रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाते हुए। दूसरी तरफ अगर रोहतक से बात करें तो दोस्तों रोहतक जो पीजीआई है उसमें भी अनुबंधित कर्मचारी दोस्तों धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी भी एक मांग है कि उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाए। देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग को लेकर पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारी ने दिखाई है एकजुटता। तो यहाँ पर अनुबंधित कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में शामिल होना चाहते हैं। पीजीआई के अस्थायी कर्मचारी हैं दोस्तों शाम को, हालांकि इन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी। पहले भी कर्मचारी 2 बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन वही बात है कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ इतनी जल्दी से नहीं सुनी जाती है। बार बार धरना प्रदर्शन इनको करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जिनसे खबर है जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला 1 जून को। जी हाँ दोस्तों, 1 जून को रोजगार कार्यालय में दोस्तों यहाँ पर रोजगार मेला लगने जा रहा है सुबह 10 बजे से। तो यहाँ पर बता दें प्लेसमेंट ड्राइव के तहत दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर की भर्ती की जाएगी। 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो 1 जून को। अम्बाला से देख लेते हैं, नारायणगढ़ के कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी ने किया है प्रदर्शन। जहाँ दोस्तों यहाँ पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने सैलरी की मांग की थी, हालांकि इनकी सैलरी डाल दी गई है अप्रैल महीने की। लेकिन एक मांग जो इनकी प्रमुख रहती है वो है दोस्तों यहाँ पर ये एग्रीमेंट की एक कॉपी लेना चाहते हैं ठेकेदार के बीच में और सरकार के बीच में, यानी कि जो सरकार और जो ठेकेदार है उसके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, भाई ठेकेदार इतने कर्मचारी लगाएगा, ठीक है, इतनी सुविधाएं मिलेंगी, ये सुविधाएं दी जाएंगी कर्मचारियों को, तो वो कॉपी लेना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं प्रशासन वो कॉपी भी जल्द उपलब्ध करवा देगा। हालांकि सैलरी भी तो इनकी डाल दी गई है और आश्वासन दे दिया गया है कि
हर महीने की 7 तारीख को एक तरह से इनकी सैलरी जारी कर दी जाएगी। और ये कॉपी लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे जो भी हैं दोस्तों, बच्चे तो क्या कहें, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर क्लियर हो सके कि इनको क्या क्या सुविधाएं देने का एग्रीमेंट एक तरह से पास किया गया है विभाग की तरफ से। परेशानी सबसे बड़ी यही होती है कि कर्मचारी को ये नहीं पता होता कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। जैसे ही एग्रीमेंट क्लियर होगा तो वो विभाग के ऊपर भी दबाव बना सकते हैं और ठेकेदार के ऊपर भी दबाव बना सकते हैं कर्मचारी कि भाई इन बातों को आप पूरा कीजिए, क्योंकि उसमें जो कानून है उनका पूरी तरह से पालन करना निश्चित तरह से सुनिश्चित नहीं होता है। इस वजह से सारी की सारी परेशानियां ये खड़ी होती हैं। जैसे ही कॉपी आ जाएगी नियमों की, कानूनों की, तो विभाग पर भी दबाव आसानी से बनाया जा सकेगा और ठेकेदार पर भी सुविधाएं लेने के लिए कर्मचारियों के द्वारा। हिसार से देख लेते हैं, 2500 वाहनों से हजारों लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे हिसार। जी दोस्तों, पहले वाली खबर थी वो आप थी यमुनानगर की। यमुनानगर में 1500 के करीब कर्मचारी पहुंचने की वहां पर उनकी उम्मीद है, जो एक तरह से ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हिसार में भी दोस्तों बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचने की उम्मीद है जो ज्ञापन ये देने जा रहे हैं आज उपायुक्त महोदय को। जैसा कि हमने बताया था, पानीपत, हिसार और यमुनानगर में जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी हैं वो अपना प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम युवाओं का शोषण करने के लिए ही बनाया गया है। जी दोस्तों, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने दोस्तों ये बात बोली है और यहाँ पर कौशल रोजगार निगम को बंद करने की दोस्तों मांग उठाई है। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से कौशल रोजगार निगम के माध्यम से मात्र 11 महीने की नौकरी दी जाती है और बाद में उसका एग्रीमेंट बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए वो भी विभाग के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। हालांकि बीच में भी बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, इसलिए इस कौशल रोजगार निगम को तो बंद ही कर देना चाहिए। आगे देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट खबर है, करनाल भास्कर से मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय इंद्री में किया है रोष प्रदर्शन, बोले दिहाड़ी दी जा रही है कम। तो यहाँ पर मनरेगा में घोटाला होने के आरोपों को लेकर मजदूरों ने काटा है बवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी 117 रुपये इनको दिए जा रहे हैं दिहाड़ी। जबकि बता दें आप लोगों को 117 रुपये तो बहुत दिन पहले भी नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी नहीं थे 117, तो 357 रुपये फिलहाल जो है बताई जा रही है रेट है सरकार का, लेकिन 117 दिए जा रहे हैं। 117 तो किसी भी लहजे से नहीं बनते हैं पूरे दिन की अगर काम करने की ये बात कर्मचारी यहाँ पर बोल रहे हैं। और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी इनको नहीं दी जा रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया है कि ये एक घोटाला हो सकता है, इसलिए इसकी जांच करवाई जाए और इन्हें पूरा पैसा दिया जाए, इनकी पूरी दिहाड़ी दी जाए। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर सबसे प्रमुख बात जो इन्होंने बताई है, जो निकल कर सामने आ रही है कि क्या करते हैं अधिकारी, इनके खाते में बगैर काम किए रुपए डाल देते हैं। अक्सर ये चीज़ें देखने में आती है, बगैर काम किए मनरेगा मजदूरों के खाते में रुपए डाल दिए जाते हैं और बाद में उनसे वो रुपए वापस ले लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनसे वो रुपए वापस ले लिए जाते हैं। जो मनरेगा मजदूर रुपए वापस करने से मना करता है तो उसको सीधा सीधा बोल दिया जाता है आगे से आपको काम नहीं दिया जाएगा और आपके खाते में रुपए नहीं आएंगे। यानी कि इस तरह से घोटाला करते हैं जो अधिकारी हैं, वो भाई बगैर काम किए उनके खाते में रुपए डाल दिए और उनसे फिर वापस ले लिए, कुछ थोड़े बहुत रुपए उनको दे दिए। इस तरह से सरकार को भी एक तरह से नुकसान कर रहे हैं ऐसे अधिकारी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सारी की सारी आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।